हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। IBPS RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में PO एंड क्लर्क के पोस्ट में नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है कि RRB PO एंड क्लर्क के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए टोटल कितने आवर्स पढ़ने होंगे। तो देखिए, टोटल कितनी देर पढ़ना है, कितने आवर्स पढ़ना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये किसी एक पर्सन के लिए वेरी करेगा, हर पर्सन के लिए सेम नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप केवल पढ़ाई कर रहे हो, अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, तब तो पढ़ने के लिए आपके पास पूरा दिन है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप इन 24 आवर्स में कितने आवर्स को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हो, पढ़ाई करने के लिए यूटिलाइज करते हो। तो देखिए, अगर अभी आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, बस आप फुल टाइम स्टडी करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना भी टाइम आपको मिलता है, जितना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो उतना बेटर रहेगा। क्योंकि अभी से लेकर लगभग 2 मंथ्स का आपके पास समय है प्रीलिम्स के लिए, RRB क्लर्क प्रीलिम्स के लिए, एंड फिर PO के भी प्रीलिम्स होगी, देन दोनों की मेंस होगी। तो लगातार एग्जाम्स हैं, तो जो पढ़ने का समय है वो अभी ही है। यानी कि ये जो 2 मंथ्स है, जून एंड जुलाई, यही 2 मंथ्स आपके लिए है और इसी में आपको करना है। इसी में आप जितना पढ़ाई कर सकते हो आपको पढ़ाई करना है, अपना मैक्सिमम देना है। तो कितनी देर पढ़ना होगा, तो अगर आप अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप एटलीस्ट 8 आवर्स तो आपको डेली देना है। 8 आवर्स आपको डेली देना है, इसलिए क्योंकि आपको एक साथ दोनों की प्रिपरेशन करनी है। यानी कि प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन करनी है एंड मेंस की प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप केवल प्रीलिम्स की ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सोचोगे प्रीलिम्स में केवल क्वांट एंड रीजनिंग पूछा जाता है तो मैंने 4 घंटे पढ़ ली तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपका टारगेट केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना नहीं है, आपका टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स एंड मेंस क्वालिफाई करना। और अगर आप PO की भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो प्रीलिम्स के बाद मेंस एंड उसके बाद इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। तो अगर आप मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो इंटरव्यू में थोड़ा कम भी मार्क्स आपका रहता है तो भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा टाइम दो, अपना फोकस सबसे ज्यादा आपको रखना है। प्रीलिम्स तो क्लियर करना है एंड मेंस के लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। अब अगर बात करें कि अगर मैं कहीं वर्क कर रहा हूं, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो, सपोज IT कंपनी में हो या फिर किसी भी जॉब में आप वर्क कर रहे हो, आपको अब किसी भी जॉब में अगर आप देखोगे तो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहती है, 8 आवर्स तो आपको ऑफिस में देना ही होता है एंड सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो ऐसे में कितना टाइम निकाले, कितनी देर पढ़ाई किया जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि पर डे का आपको 4 आवर्स तो निकालना ही है। 4 आवर्स या 5 आवर्स भी आप निकाल सकते हो। मॉर्निंग के टाइम में आप 2-3 घंटे निकाल सकते हो एंड जब आप ड्यूटी करके आते हो तो रात के टाइम में आप 2-3 घंटे निकाल सकते हो। एटलीस्ट 2 आवर्स तो आप निकाल सकते हो। तो 4 to 5 आवर्स आप पढ़ सकते हो मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे का जो टाइम है ये आपको फुल एकदम डेडिकेट रखना है केवल पढ़ाई के लिए। अभी कुछ भी फंक्शन, पार्टी फंक्शन, ये वो, दोस्ती यारी सब अभी भूल जाओ। 2 मंथ्स का टाइम है, 2 मंथ में ही आपको जो करना है। तो इसलिए ये सब चीजें मत करना। जितना ज़्यादा हो सके सैटरडे एंड संडे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। 10 आवर्स 12 आवर्स जितना आप पढ़ाई कर सकते हो उतना आप टाइम दो। और आपको टारगेट रखना है कि इस वीक में आपको इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है। खास करके अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की तो इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट रहता है। बाकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में तो ऐसा होता है कि आपने एक बार पढ़ लिया, आपने चीज़ें समझ ली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो उसके बाद फिर बस आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे फ्री जो मॉक टेस्ट वगैरह रहते हैं या फिर जो फ्री PDFs रहते हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। मैं सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता रहता हूं। उसी के साथ टेलीग्राम चैनल पे सारी PDFs वगैरह अपलोड करता रहता हूं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा सैटरडे एंड संडे को खास करके आपको ध्यान रखना है कि हर सैटरडे संडे को डिफरेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, जैसे ओली बोर्ड वगैरह हो गया एंड बाकी अदर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो सैटरडे या फिर संडे किसी भी दिन आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। जैसे अभी एक लाइव मॉक टेस्ट चल रही है, लाइव मॉक टेस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। आप ये लाइव मॉक टेस्ट जरूर अटेंड करना एंड आप कमेंट करके बताना कि आप अभी कितना स्कोर कर रहे हो। देखिए, जब आप लाइव मॉक टेस्ट देते हो तो एक फायदा ये होता है कि लाइव मॉक टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो इतनी मेहनत कर रहे हो, वो एक्चुअल कितना रिजल्ट आपको दे रहा है, आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हो, आपको और कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। देखिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो डेली की आप एक टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट कैसे बनाना है उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी। वीडियो के लिंक यहाँ आप देख सकते हो, वहां जाके आप देख लेना कि कैसे टू डू लिस्ट बनाना है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करनी है। और हर दिन का आपको ऐसा पैटर्न बनाना है, अपना शेड्यूल बनाना है कि प्रॉपर आपको ब्रेक भी मिले एंड साथ ही साथ प्रॉपर आपकी स्टडी भी हो सके। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप बहुत इंप्रूव कर लोगे। और साथ ही साथ प्रीलिम्स एंड मेंस आपको क्लियर करना है एंड उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना है एंड ईयर एंड यानी कि जनवरी तक उन्होंने बोला है कि जनवरी तक पूरा प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। तो जनवरी तक आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि जब हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और
ऐसा माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं, मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, ये डाउट रखना ही नहीं है। इतने अच्छे से प्रिपरेशन करो कि आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करो, मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करो, एंड उसके बाद 100% आप रेडी रहो इंटरव्यू के लिए। एंड इंटरव्यू देने के बाद भी आप ये कॉन्फिडेंट रहो, खुद में कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो और डेडिकेटेडली फोकस्ड वे में स्टडी करते हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो ऑल द बेस्ट।